बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम सॉल्व करेंगे थ्योरम 14.1.2 अगेन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में कहा गया है कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। ये जो थ्योरम है ना ये कन्वर्स है थ्योरम 14.1 का। ठीक, थ्योरम 14.1 में हमने क्या पढ़ा था? थ्योरम 14.1.1 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल की एक साइड के ये वाली साइड, इस साइड के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि वो बाकी दो साइड्स को, यानी इसको और इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। जिन पोर्शंस में डिवाइड करती है, कौन से पोर्शंस? ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये इन दोनों के दरमियान में जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगी? इन दोनों के दरमियान जो रेशियो बन रही है उसके इक्वल होगी। ये हमने पिछले थ्योरम में ये कन्वर्सली हमने इसके पढ़ा था। लेकिन आज हमने क्या करना है, उसी थ्योरम का कन्वर्स हम क्या ले रहे हैं कि अगर ऑलरेडी हमें बता दिया गया है कि ये दो पोर्शन जो हैं इनके दरमियान में जो रेशियो है वो तो है इक्वल। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन है इन दोनों की जो रेशियोज के दरमियान में जो लाइन है, ये लाइन क्या है? ये थर्ड साइड के पैरेलल है। हमने ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ये इसके पैरेलल नहीं है। हमने सपोज किया कि ED साइड जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, बल्कि किसके पैरेलल है? एक और नई साइड हम ले लेते हैं BF, उसके पैरेलल है। अगर ऐसा है कि ED जो है वो पैरेलल है BF के, तो पिछले थ्योरम के मुताबिक फिर क्या होगा? हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था ना कि अगर एक लाइन जो है वो दूसरी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है तो वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को क्या करती है? प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। यानी उनको जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे उनकी जो पार्ट्स में डिवीजन है वो क्या है? प्रोपोर्शन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि AD ओवर BD, इन दोनों के दरमियान में जो रेशियो है वो किसकी इक्वल है? AE और EF के। लेकिन इस थ्योरम में हमें गिवन क्या था? थ्योरम में हमें ये गिवन था कि AD और BD के दरमियान में जो रेशियो है वो तो इक्वल है AE और EC के रेशियो में जो रेशियो है वो उसके इक्वल है। तो इट मीन्स के जो EC है उसको किसके इक्वल होना चाहिए? EF के इक्वल होना चाहिए गिवन के मुताबिक। तो ये किस केस में इक्वल हो सकते हैं? ये सिर्फ इसी केस में इक्वल हो सकते हैं कि अगर C और जो F हैं ये एक ही पॉइंट बन जाए। तो इट मीन्स कि ये बात जो हमने सपोज की थी कि ED जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, बल्कि एक और हमने पैरेलल है, तो ये गलत हो गया। जो हमारी सपोजिशन थी ये रॉन्ग हो गई। और पहली बात जो थी कि वो ED जो है वो BC के पैरेलल है, वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ प्रूफ कर ली कि वो थर्ड साइड के पैरेलल भी है। चलिए इसको अब प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स दी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट E और D पर इंटरसेक्ट कर रही है इन द सेम रेशियो में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो रेशियो है वो यहाँ से यहाँ तक के रेशियो के इक्वल है। तो इसको हमने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लेना है। ये गिवन है हमें, ठीक है। उसके बाद कॉमा के बाद वाली चीज़ हम प्रूफ करते हैं। हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है थर्ड साइड के, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, प्रूफ में। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन में क्या सपोज किया था? हमने ये सपोज किया कि ED इज नॉट पैरेलल टू BC बट ED इज पैरेलल टू BF, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में सपोज कर लिया था। फिर उसके बाद हमने इसको प्रूफ करने की कोशिश की। अगर तो हम कह रहे हैं कि जो ED है DE है वो पैरेलल है BF के, तो पिछले थ्योरम के मुताबिक कि अगर वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के एक लाइन जो है वो ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो बाकी दो साइड्स को क्या करती है? प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। तो प्रोपोर्शनली डिवाइड जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? AD बाय BD और AE रेशियो EF जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये रेशियो जो है ये इसको तो कंट्राडिक्ट कर रही है ना। रिपीट कर रही हूँ, के मुताबिक क्या हो जाएगा
AD रेशो DB ओवर इक्वल्स टू AE रेशो EF। लेकिन जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे अगर आप देखें तो गिवन को ये कंट्राडिक्ट कर रही है। सो ये कब पॉसिबल है कि जब EF और EC इक्वल हों। अब EF और EC किस केस में इक्वल हो सकते हैं? सिर्फ इसी केस में इक्वल हो सकते हैं कि अगर F पॉइंट जो है वो एट पॉइंट C हो। ठीक है, मतलब ये एक ही जगह पे हो तब ये पॉसिबल है। तो इट मीन्स कि हमारी जो सुपोजिशन थी कि ED इज नॉट पैरेलल टू CB वो गलत है, बल्कि ED इज पैरेलल टू CB, ये इसके पैरेलल है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि वो थर्ड साइड के पैरेलल है। आई होप कि ये थ्योरम आपको समझ आ चुका होगा। इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।